श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्णो रघुवर विमल यशो जोदायक फलचारि। सियावर रामचंद्र की जय। सुनहु सखा निज कहूँ सुभाऊ। जानहु सुंदि शंभु गिरि जाऊ। जो नर होई चराचर द्रोही। आवे सभय शरण तकि मोहि। तजि मद मोह कपट छल नाना। करऊँ सद्य तेहि साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत दारा। तनु धन भवन सुहृद परिवारा। सब कह ममता ताग बटोरी। मम पद मन ही बांधि बर डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही। हरस शोक भय नहीं मन माही। अस सज्जन मम उर्वस कैसे। लोभी हृदय बसत धन जैसे। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे। धरऊँ देह नहीं आन निहोरे। सगुन उपासक परहित। निरत नीति दृढ़ नेम। ते नर प्राण समान मम। जिनके द्विज पद प्रेम। परम श्रद्धेय श्री महंत नित्य गोपाल दास जी महाराज और संत पर समासीन सभी संत के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम निवेदन है। साध्वी श्री सुनीति जी जो साकेत लोक निवासी श्री स्वामी सीताराम शरण जी महाराज की शिष्या हैं, वे भी उपस्थित हुई। मैं उनके प्रति भी आभारी हूँ। और आप सब लोग जो यहाँ पर एकत्र हुए रामायणम परिसर में, और आपने मेरे माध्यम से कुछ वाक्य सुने, श्रवण किया, उसमें आपने आनंद लिया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। इस वर्ष यह चेष्टा की गई थी कि बाहर के हमारे बहुत स्नेही न आ जाएं, क्योंकि स्वभावतः फिर व्यवस्था की समस्या आती है। तो यह आयोजन तो यहाँ के हमारे जो महान संत हैं उनकी प्रसन्नता के लिए ही किया गया था। फिर भी कुछ प्रेमी यहाँ आ गए। श्री चंद्रा जी इसके ट्रस्टी हैं और अन्य भी जो पिछले दिनों थे आपके सामने, और हमारे रायपुर से श्री प्रेमचंद जी, संघानिया जी या तिवारी जी, और इसी प्रकार से अन्य स्थानों से भी, लखनऊ से भी अनेक भक्त यहाँ आए और उन्होंने कथा रस का आस्वादन किया। तो वो सभी ने कृपा की है, और उस कृपा का अर्थ इतना ही है
कि वो सारा काम काज छोड़ करके प्रभु के दिव्य चरित्र का, उनके कथा का श्रवण करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। तो उन सब के प्रति मेरी हार्दिक मंगल कामनाएं। श्री रामनारायण सिंह जी का नाम अभिस्मरण किया चंद्रा साहब ने। यहाँ वे डीआईजी के रूप में कार्यरत हैं, पर उनकी श्रद्धा भावना और भक्ति भावना इतनी अधिक है कि उसकी प्रशंसा करना बड़ा उचित नहीं प्रतीत होता, जबकि वो स्वयं ही यहाँ उपस्थित हैं और पूरी जैसे कार सेवा की रूप में सेवा की जाती है वे करते रहे हैं। तो वो बहुत आशीर्वाद के मेरे पात्र हैं। लंका से श्री अरुण भाई आए हुए हैं। अरुण भाई है ना? हाँ, मैं भूल जाया करता हूँ। तो बोल शायद विभीषण जी लंका से आए तो मुझे लगा कि वो भी लंका से ही आए होंगे, पर वो लंका से नहीं लंदन से आए हुए हैं और लंदन भी एक प्रकार की लंका ही है, तो इसलिए वो दूर से आए हुए हैं। तो उनके प्रति और जो महानुभाव सब आए जिनका नाम मैं लूँ तो अनावश्यक समय का विस्तार होगा, और जिनका नाम छूट गया हो, हमारे श्री राम बालक शरण जी ने आपको बड़े मधुर पद सुनाए। यह सब प्रभु की अनुकंपा से ही संपन्न हुआ। मालती जी कथा की के प्रति उनकी जो भावना है उतनी प्रबल है कि उसकी कल्पना करना कठिन है। उनके शरीर में वैसे यही कहा जा सकता है कि वो तो एक पैर ही जैसा सक्रिय हो और लंगड़ेपन से, लेकिन वो इतने दूर दूर तक कथा सुनने जाती हैं और कब वो कहाँ पहुँच जाएंगे का वो कोई निश्चित नहीं। और कभी भी मेरे पास रुकने या मेरे उनके ठहरने का मैं प्रबंध करूं, इसके लिए वो कभी भी प्रयास नहीं करती। तो विभिन्न देश के नगरों में जब भी आयोजन होता है तो बहुधा पहुंच जाती हैं। तो उन्होंने इस बार के आयोजन के लिए विशेष आग्रह किया और उनकी सेवा का इसमें सहायक बनी। तो उनके प्रति भी मेरी हार्दिक मंगल कामना है। हम सभी संतों के चरणों में प्रणाम करते हैं। इस बार यह प्रश्न किया गया था कि उपासना का तात्पर्य क्या, उपासना का रहस्य क्या है। तो अभी जो पंक्तियां आपके सामने पढ़ी गई हैं उसमें हमारे प्रभु श्री रामभद्र श्री मुख से ही उपासक का जो लक्षण बताते हैं तो वो आपके सामने इन पंक्तियों में पढ़ा गया। तो वो अनेक रूपों में उपासना की व्याख्या विविध आचार्यों के द्वारा की गई है, पर श्री रामचरितमानस में तो हमारे प्रभु श्री रामभद्र जिस तरह से उपासना की व्याख्या करते हैं वही हम सब लोगों के लिए परम कल्याणकारी। कल यह बात आई थी कि यूं उपासना का अर्थ है प्रभु के समीप पहुंच जाना, उनके निकट पहुंच जाना, उनके निकट बैठ जाना, यही उपासना है। ये जो पंक्तियां हैं वो प्रभु ने विभीषण जी जब वे शरणागति के लिए प्रभु के पास आते हैं तो उस समय आपने जो व्याख्या की वही अभी आप सुनते रहे। गोस्वामी जी महाराज
विभीषण की शरणागति को बहुत ही गंभीर अर्थों में प्रस्तुत करते हैं। वैसे नारद भक्त सूत्र में भक्ति के जिन आचार्यों की चर्चा की गई है उसमें विभीषण जी महाराज भी एक आचार्य है। पर गोस्वामी जी एक और भी दृष्टि देते हैं, थोड़ा उसे मैं रखना चाहूँगा। और आप यह तो जानते भी हैं और यही है कि मेरी कथा मनोरंजन की दृष्टि से नहीं होती है, वह तो गोस्वामी जी के जो शब्द हैं वो उसी का एक विवेचन करने का प्रयास होता है। तो गोस्वामी जी ने विभीषण की शरणागति को उस रूप में नहीं देखा जैसे साधारणतया लोगों के द्वारा देखा जाता है। किसी समय आप सुनते होंगे घर का भेदी लंका ढा। जो घर का भेदी होता है वही लंका के विनाश का कारण बनता है। और कभी कभी व्यक्ति ये कहता है कि वो तो राष्ट्रद्रोही थे अथवा लंका छोड़ करके गए तो वे देशद्रोही हैं। किंतु श्री गोस्वामी जी महाराज ने इसको एक ऐसे अनोखे रूप में प्रस्तुत किया कि अगर उसे हम दृष्टिगत रख करके विचार करें और प्रभु ने उपासना और उपासक के जो लक्षण बताए उसे हृदयंगम कर सकें तो विभीषण कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं, इसे हम हृदयंगम कर सकते हैं। त्रेता युग में विभीषण लंकाधिपति रावण के छोटे भाई, रावण के कार्यों से वे सहमत नहीं हैं, फिर भी वे लंका में रहते हैं क्योंकि रावण उनकी उपासना में, उनकी पूजा में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है और ये स्थिति श्री हनुमान जी के आने के बाद उनके श्रीमुख से जब विभीषण जी ने कथा सुनी तो वो उसका प्रभाव इस शरणागति के रूप में हमारे समक्ष आता है। गोस्वामी जी ये कहते हैं कि त्रेता युग में विभीषण तो प्रभु की शरण में गए ही, पर हमें भी शरण में प्रभु के जाना होगा विभीषण की ही तरह। और वे विनय पत्रिका में वे कहते हैं कि ये जो समस्त जीव हैं वही मानो विभीषण है। श्री विनय पत्रिका के माध्यम से आप अगर मानस के प्रसंगों को हृदयंगम करें तो बहुत आनंद आता है। उस पे गोस्वामी जी एक बड़ा सुंदर संकेत देते हैं। रावण का परित्याग करके वे श्री राम की शरण में आते हैं। गोस्वामी जी ये कहते हैं कि ये जो विभीषण है वो जीव है। मेरे पत्रिका के उस पद में आपने पढ़ा होगा जिसमें उन्होंने ये कहा कि लंका का एक रूप तो त्रेता युग में था, स्थूल रूप से था। लंका नाम के द्वीप में लंका एक समुद्र में द्वीप लंका के रूप में नाम में एक था। लेकिन वे कहते हैं कि अगर हम विचार करके देखें तो एक एक लंका सबके हृदय में विद्यमान है। और उस लंका को उन्होंने जो नाम दिया वो नाम क्या है? उस पूरे पद को गोस्वामी जी ने बड़े दार्शनिक रूप में प्रस्तुत किया है। पढ़ते हैं कि समुद्र है और समुद्र के रूप में लंका थी। मेरे पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति समुद्र की लंका के बीच में ही बैठा हुआ, और तब वे समुद्र क्या है इसकी ओर इंगित करते हैं।
का वह लंका कहाँ थी, कब थी, या किस रूप में लंका कहाँ है, आज उसके खोज से कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन उस पद में गोस्वामी जी कहते हैं कि जो समुद्र लहरा रहा है और जो समुद्र जीव को भगवान के समीप पहुंचने से का दूरी बनाने के लिए दूरी बना दिया है जिसने, का मानो प्रभु और विभीषण समुद्र का, जब प्रभु विराजमान है समुद्र के तट पर और विभीषण जब समुद्र को पार करके आते हैं तो शरणागत होते हैं। गोस्वामी जी के पद में वे कहते हैं कि वह समुद्र क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये जो देहाभिमान का समुद्र है, कुणप अभिमान सागर भयंकर घोर अमित अवगाह दुस्तर अपारम। हम सबके जीवन में जो देहाभिमान है वही सबसे कठिन दुस्तर समुद्र है। और आप विचार करके देखिए कि जब भी किसी व्यक्ति से उसका परिचय पूछा जाए तो उसकी दृष्टि अपने शरीर की ओर जाती है और उसी व्यक्ति को, उस शरीर को जो नाम दिया गया है, उससे जो रूप प्राप्त है उसी रूप में परिचय देता है। पर गोस्वामी जी कहते हैं वास्तविक परिचय क्या है, कि समुद्र को पार करने के बाद शरणागति संपन्न होती है। गोस्वामी जी के दाहौली में जो कुछ दोहे हैं उसमें इसकी ओर बड़ा मधुर संकेत है। व्यक्ति बार बार मैं और मेरे शब्द का प्रयोग करता है और मैं शब्द का प्रयोग करते हुए उसके हृदय में मैं माने शरीर, और जब वह मेरा कहता है तो इसका अभिप्राय ये है कि इस शरीर से जो संबंधित हैं वो मेरे। यह जो मैं और मेरापन है, इससे बढ़कर के समुद्र कोई नहीं है। तो व्यक्ति कौन है? तो गोस्वामी जी ने व्यक्ति से पूछा, हम सब लोगों से एक प्रश्न किया दाहौली रामायण में, भाई तुम दिन रात मेरा मेरा कहा करते हो, तुम हो कौन और तुम्हारा नाम क्या है? तुम नाम तो कोई भी व्यक्ति कहे मेरा नाम ये है, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं तुम्हारे जो संबंधी हैं तुम्हारे अलग अलग नाम लेते हैं, अलग अलग नाम लेकर के तुम्हें तुम्हारा परिचय देते हैं। तो वस्तुतः तुम्हारा नाम क्या है? और तब दोहे में वे संकेत करते हैं, मोर मोर कही कहत निज, तू को कही निज नाम। तुम मेरा मेरा कहते हो, तुम कौन हो? अपना नाम बताओ। और फिर उन्होंने कहा जिस समय तुम इसे समझ लोगे कि मैं कौन हूं, तो ये तुम्हारी जो एक बकवास है मैं ये हूं और मेरापन ये समाप्त हो जाएगा, और उसको सुनते ही तुम चुप हो जाओगे। मोर मोर कह से निज, तू कही को निज नाम, तो कह चुप साधई सुनी समझ। उसे सुनो और समझो और चुप हो जाओ। और महाराज ये तो इतना हमें क्षमता समझने की नहीं है, तो कहने लगे अब तो एक ही सरल उपाय है, या तो तुम इसे समझ के चुप हो जाओ और कहे तुलसी भजो राम, भगवान का भजन करो और उन्हीं से प्रार्थना करो कि आप कृपा करके मुझे बतावें कि मेरा नाम क्या है और वस्तुतः मेरा कौन है। बस यह सूत्र मानो, इसका अभिप्राय है कि अगर हम शरीर के केंद्र से ही भक्ति भावना को जोड़ देंगे और शरीर के नातों को ही सबसे बड़ा नाता मान लेंगे,
तो इस समुद्र को पार करके भगवान के समीप पहुंचना असंभव। यद्यपि वो निरंतर पास, पर पास होते हुए भी यह इतनी बड़ी दूरी है कि जो व्यक्ति को, जीव को भगवान से दूर बनाए हुए। और जब यह सूत्र कहा गया, रावण तो स्वामी जी, किसी ने कहा रावण तो आज नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं, सुप्रवृत्ति लंका दुर्ग, ये जो हमारे कर्मों में प्रवृत्ति है, यही लंका दुर्ग है। हमारे कर्म के पीछे जो स्वर्णमयी कल्पनाएं होती हैं, वही प्रवृत्ति का लंका दुर्ग है। और फिर उसमें जो है निवास कौन कर रहा है? तो उन्होंने कहा कि वहां पर राज्य होना चाहिए विभीषण का, और राज्य है रावण का। तो बड़ी व्यवहारिक बात है, कोई बहुत सोचने की आवश्यकता नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जीव भवदंघ्रि सेवक विभीषण बसत मध्य दुष्टाटवी ग्रसित चिंता। ये जीव जो है वही वस्तुतः विभीषण है, और उस लंका में निवास कर रहा है रावण और कुंभकर्ण, मेघनाद या अन्य राक्षसों से घिरा हुआ। अब शरणागति की बाधा क्या है? वही शरीर। कब विभीषण जी पहले ही भगवान की शरण में क्यों नहीं चले गए? भगवान की शरण में वे चाहे जब जा सकते थे, इतना विलंब क्यों लगा? बस एक वही शरीर के प्रति अभी जो महत्व बुद्धि है, अपने को शरीर मानने की जो भूल है, उसी के कारण वे शरणागत नहीं हो पा रहे। और उसके मूल में क्या धारणा है कि रावण मेरा बड़ा भाई, और बड़े भाई का स्थान पिता तुल्य है, बड़ा महत्व है बड़े भाई का। तो ऐसी स्थिति में जब रावण मेरे कार्यों में कोई बाधा नहीं देता, तो बड़े भाई के नाते मेरा कर्तव्य है कि उसका मैं अनुसर बना रहा हूं। गोस्वामी जी कहते हैं इसी भ्रम का निराकरण हो जाना चाहिए कि रावण बड़ा भाई है, और इसका निराकरण श्री हनुमान जी ने किया। कथा का उद्देश्य भी यही है कि व्यक्ति को अपना अब मैं क्या हूं, इसका ठीक ठीक ज्ञान हो जाए। जब उस बात को जान लेगा तो उसके जीवन में एक महान परिवर्तन आ जाएगा। और उसमें जब लंका में श्री हनुमान जी और श्री विभीषण जी महाराज का मिलन होता है, तो विभीषण के इस अंतर्द्वंद को श्री हनुमान जी समझते हैं। मानो सत्संग का उद्देश्य क्या है, कथा का उद्देश्य क्या है? श्री हनुमान जी से तो विभीषण जी ने पूछा, आपका क्या परिचय है? आप भगवान के कोई दास हैं कि तुम्हारी दासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आए हो मोहि करने बड़ भागी। श्री हनुमान जी ने क्या किया? अब जब किसी का परिचय पूछा जाए, अब श्री हनुमान जी का परिचय पूछा गया, तो हनुमान जी को व्यवहार के अर्थों में परिचय देना चाहिए। मैं पवन पुत्र हूं, और अंतरंग में बताना चाहें कि मैं रुद्रावतार हूं, अंजनी के गर्भ से मेरा जन्म हुआ है। परिचय तो इसी प्रकार से दिया जाता है। पर आप यह पढ़ते हैं कि जब उन्होंने कहा कि आप अपना परिचय दीजिए, तो उन्होंने न तो अपने को पवन पुत्र के रूप में परिचय दिया, मैं अंजना का पुत्र हूं यह भी कह करके परिचय नहीं दिया। अभी तो क्या किया? जब वे कहते हैं तो गोस्वामी जी ने कहा, तब हनुमंत कही सब राम कथा। उन्होंने भगवान श्री राम की कथा सुनाई। और इसका अर्थ क्या है कि वास्तविक परिचय जो है
शरीर के नातों में नहीं है, राम की कथा में। श्री राम कथा में ही का वस्तुतः आपने वह पंक्ति अवश्य पढ़ी होगी जो कवितावली रामायण में गोस्वामी जी ने बहुत भावपूर्ण और उस समय कही। प्राचीन काल में अभी थोड़ा जातीय प्रश्न बड़ा लोगों के मन में प्रबल होता है। पहले भी लोग किसी से बात करें तो पूछ लेते थे तुम्हारी क्या जाति है। तो ये प्रश्न श्री हनुमान जी श्री गोस्वामी जी के सामने भी स्वाभाविक था। हाँ हाँ, साधु तो हो, तुम अपनी जात तो बताओ। अब गोस्वामी जी ने, आजकल तो खोज हो रही, उनके माता पिता क्या थे, उनका जन्म स्थान कहाँ है, स्मारक बन रहे हैं और अलग अलग स्थानों पर क्या वो उनके स्मारक या उनके जन्म स्थान की बात कही जाती है। पर इस पर ध्यान नहीं जाता कि गोस्वामी जी महाराज ने तो कभी भी अपने जन्म स्थान का नाम नहीं दिया। जब गोस्वामी जी ने अन्य स्थानों का नाम लिया है और निषाद राज के बटे जिस सीतामढ़ी का परिचय दिया तो वहाँ पर जो प्रयाग में बारीपुर और दिगपुर गांव है उसका नाम भी लिखा। तो जब अगर वो सब लिख सकते थे तो अपने गांव का भी नाम लिख सकते थे कि मेरे गांव का नाम तो झगड़े मिट जाता। पता नहीं मिटता क्यों न मिटता, क्योंकि फिर लोग कहने लगते कि असली राजापुर ये है और नकली है, तो वो तो झगड़ा कभी मिटने वाला नहीं। गोस्वामी जी ने न अपने पिता का नाम, न माता का नाम, न परिवार का नाम, कुछ नहीं नाम लिखा। सारी खोज हम उसी दिशा में कर रहे हैं। मैं बहुत विनम्रता से बात बता दूं, श्री चित्रकूट धाम में जाने का सौभाग्य मुझे बहुधा मिलता है, प्रतिवर्ष ही मिलता है, पर आज तक मैं राजापुर नहीं जा पाया हूं। पास में ही है। और लोगों ने पूछा कि इतने निकट आकर के आप राजापुर, जो तुलसीदास जी का जन्म स्थान है, वहां क्यों नहीं जाते? तो मैंने कहा मेरी दृष्टि में तुलसीदास जी का जन्म स्थान चित्रकूट है। जिन तुलसीदास जी की हम भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, उनका जन्म चित्रकूट में हुआ। किस गांव में हुआ ये तो कहीं हमको पढ़ने को नहीं मिलता। हम उसकी चिंता गोस्वामी जी कितना स्मरण करते हैं, ये तो याद उनको नहीं आती कि अब अरे तू राजापुर चल। वो तो जब कहेंगे तो रे चित्त चेह तू चित्रकूट ही चल। कोपित कलि लोपित मंगल मग बिलसत बढ़त मोह माया मल। यहाँ पर भी पास में राजापुर है। एक बार मुझे भी संतों के साथ जाना पड़ा था। आग्रह पूर्वक कहा गया कि कहिए कि यही असली राजापुर है। तो असली और नकली में क्या कहता है, मैंने विरोध में एक बात कही। वहां हम लोग जब गए थे तो ये आशा थी कि भोजन के समय, प्रसादी के समय आ जाएंगे, पर विलंब हो गया। तो विलंब हो गया तो साधारणतः तो वहाँ के जो ग्रामवासी आयोजक थे, उनको जो आए थे अतिथि, उनके भोजन का प्रबंध करना चाहिए था, पर उन्होंने कोई प्रबंध नहीं किया था। तो मुझसे जब राजा के विषय में पूछा गया तो मैंने जो बात विनोद में कही, बाद में वो भी विवाद का कारण बन गई। मैंने ये कहा कि मुझे लगता है कि असली राजापुर यही है। क्यों? बोले गोस्वामी जी के ग्रंथ को पढ़ करके लगता है कि उस गांव वालों ने उनको भूखा मारा था और आप लोग भी वही कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप लोग निश्चित रूप से असली राजापुर आप नहीं। तो वो किसी ने तो छाप दिया कि वो तो कहता है असली राजापुर यही है। मैं क्या जानूं कि असली है कि नकली है। उसका अभिप्राय ये है कि सत्य तो ये है कि वस्तुतः गोस्वामी जी जहां से ध्यान हटाना चाहते हैं वही हम ध्यान कर रहे हैं। कैसी विचित्र विडंबना। गोस्वामी जी चाहते ये हैं कि लोग इन नातों से हट करके
एकमात्र हमारे प्रभु के विषय में विचार करें। तो अब ऐसी स्थिति में है, गोस्वामी जी से उस समय सब कल्पना कीजिए, और वो साधु हो तो भी पता लगाएंगे किस जाति का साधु है। तो गोस्वामी जी से पूछा गया, क्या कौन सी जाति के हो तुम? और ये प्रश्न बार बार, तो गोस्वामी जी ने कहा भाई कोई भी कह लो। तो आपने कवितौली रामायण में कहा धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जोल्हा कहो कोई। धूत कहो, अवधूत कहो, राजपूत कहो, चाहे जोल्हा कह दो। धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जोल्हा कहो कोई। और थोड़ा चिढ़ने के स्वर में कह दिया, क्यों पूछ रहे हैं जाति? कोई विवाह शादी तो मुझे करनी नहीं है, मेरे परिवार में विवाह के योग्य कोई भी नहीं है। तो अब आप लोग व्यर्थ ये क्यों पता लगा रहे हैं कि मेरी जाति कौन? क्यों? बोले काहू की बेटी सो बेटा ने ब्याह, हमको किसी के बेटी से बेटा थोड़ी ब्याह ना है, तो काहू की जात बिगाड़ न कोई। अब जब इसका संबंध नहीं करना है तो फिर मैं क्यों किसी की जात बिगाड़ूंगा? बड़ा हठीला साधु है, बताने नहीं चाहता। तो घुमा के लोगों ने पूछा कि अच्छा, कोई जब पहले आश्रम में थे तो तुम्हारा कोई संबंधी तो होगा, तो ध्यान में है कि जिस जाति का संबंधी होगा उसी जाति के हैं। तो बाबा जी अपने संबंधी का नाम बतावेंगे? वो स्वामी जी कहा हाँ वो बता देंगे, और कोई नाम ना बतावें पर उसे हम बता देंगे। तब उन्होंने क्या बताया? बोले मेरा नातेदार तो एक ही है। कौन? बोले तुलसी सरनाम गुलाम हो राम को, बस एक ही मेरा संबंधी संसार में है, वो श्री राम। तो तुलसी सरनाम गुलाम हो राम को, भावे रुचय सो कहे पूरी सोई, और मांग के खैबो मसीद को सोईबो, लेवे को एक न देवे को दोई। मानो गोस्वामी जी का मुख्य उद्देश्य ही है कि अगर हम उन्हीं केंद्रों, उन्हीं वस्तुओं को महत्वपूर्ण बना करके परस्पर विरोध, वैमनस्य या द्वेष राग की सृष्टि करेंगे तो उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। तो आप यही देखेंगे, श्री हनुमान जी महाराज का प्रभु श्री रामभद्र से मिलन हुआ और प्रभु ने श्री हनुमान जी से कहा, बड़ा अच्छा नाटक था। श्री हनुमान जी ब्राह्मण के वेश में थे। प्रभु से उन्होंने पूछा आप कौन? प्रभु ने अपना परिचय दे दिया। फिर प्रभु ने हनुमान जी महाराज से कहा कि आपन चरित कहा मैं गाई, कहो विप्र निज कथा बुझाई। मैंने तो अपना चरित्र आपको सुना दिया, अब ब्राह्मण देवता आप भी तो अपना परिचय दो। अब आप जानते हैं श्री हनुमान जी के जन्म की गाथा तो प्रभु की जन्म गाथा से भी अलौकिक। उसमें जितने चमत्कार हैं, जिस तरह से सूर्य के निकल जाने की बात, या इंद्र के वज्र का प्रहार झेलना, या समस्त देवताओं का उबार श्री हनुमान जी सुना नहीं सकते थे। पर आप यही बात है, प्रभु ने पूछा ब्राह्मण देवता आप भी तो अपनी कथा सुना दो। हाँ महाराज, तो अपनी कथा में सुना दे रहा हूं। क्या? बोले एक मंद, मैं मोह बस और कुटिल हृदय अज्ञान। मेरा परिचय तो इतना ही है कि मैं मंद हूं, मोह वश हूं, कुटिल हृदय हूं, अज्ञान। प्रभु ने देखा इतना अपने आप में अनुभव कर रहे हैं, आपका यही परिचय है क्या? तो इस परिचय में आप मंद होने से अधिक दुखी हैं कि मोहवश, कि कुटिल हृदय, क्या अज्ञान? आपको सबसे बुरा क्या लग रहा है? बोले महाराज ये चारों बुरे नहीं लग रहे। तब बोले जो आपने पूछ दिया कि तुम कौन हो, ये जितना बुरा लगा और कुछ नहीं बुरा लगा। क्यों? बोले एक मंद में मोहवश, कुटिल हृदय अज्ञान, और पुनि प्रभु मोहि विसारे हो। प्रभु
आप मुझे भूल गए, कितनी मीठी बात है। क्या महाराज जीव आपको भूल जाए तो वो तो स्वाभाविक रूप से है, नाथ जीव तो माया मोह। पर आप भी मुझसे पूछ रहे हैं तो इसका अर्थ भूल गए आप। प्रभु कह सकते हैं कि हनुमान तुमसे मैंने कहा कहो विप्र ने कथा सुनाई, और तुम तो कथा की जगह व्यथा सुनाने लगे। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु जीव की तो व्यथा ही होती है, कथा तो केवल आपकी होती है। जीव क्या सुनावेगा अपनी व्यथाएं, अपनी समस्याएं, अपने। और तो आप देखते हैं कि श्री हनुमान जी ने परिचय ही नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? प्रभु से भी नहीं दिया और फिर रावण से भी नहीं दिया। ये रावण के लिए बड़े आश्चर्य की बात है कि श्री हनुमान जी आए और श्री हनुमान जी ने इतने वीरता शूरता के कार्य किए, अक्षय कुमार का वध किया और लंका को जला दिया, पर रावण को ये पता नहीं चला कि इस बंदर का नाम क्या है। बंदर है। अंगद से रावण ने पूछा तुम कौन हो? तो ये कहा मेरा परिचय तो, मैं तो बाली का बेटा हूं, अंगद नाम बाली कर बेटा। तो श्री हनुमान जी भी को कहना चाहिए कि मैं पवन का बेटा हूं, पर उन्होंने तो ऐसा परिचय नहीं दिया। रावण उनसे पूछा तो उन्होंने पुराण से जो प्रारंभ किया तो रावण खींच गया, ये तो व्याख्यान देने लगा। अरे एक शब्द में परिचय दे देता है कि क्या नाम है और कौन है। अब वो सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचित माया, एकदम वहीं से प्रारंभ कर दिया। ऐसा विस्तार है। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचित माया, जाके बल विरंच हरि ईसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। रावण सोचता मैंने कहा ऐसे पूछा किसने बनाया, किसने क्या किया, तो व्याख्यान दिया जा रहा हो। क्योंकि हनुमान जी ने अंत में परिचय भी दिया तो ये कह करके कि बस इतना ही अंतर है कि जाके बल लो ले सते, जीते हूँ चराचर झारी। तुमने मुझसे पूछा कि किसके बल से मैंने बाग उजाड़ा, पर यह प्रश्न कभी तुमने अपने आप से किया कि तुमने इतने बड़े कार्य कैसे किए? और तब तुम विचार करके देखोगे तो तुम्हारे और मेरे पीछे दो बल नहीं है। और वो बल माने जाके बल लौले से जीता हूँ चराचर झारी। जिसके बल के लौले से तुमने संसार को जीता, उसी के बल से मैंने बाग उजाड़ा। तो फिर क्या अंतर हुआ तुम में हम में? जब दोनों ही का भगवान का ही बल तुम ऐसा मानते हो तो अंतर क्या है? बोले अंतर है कि हरियाणो प्रिय नारी, जिनसे तुमने बल पाया उन्हीं की महाशक्ति को चुराने की चेष्टा किया और मैं उनका पता लगाने आया हूं, इतना ही अंतर है। जो भगवान की दी गई वस्तु को भगवान की मानता है वह धन्य है, और जो भगवान की वस्तु को अपने अधिकार की में पाने का प्रयत्न करे, ही रावणत्व की वृत्ति है। तो श्री हनुमान जी महाराज न तो भगवान राम से अपना परिचय देते और न तो बाद में प्रभु के पास रहे तो प्रभु को परिचय क्या देना था। अंत में तो आप ये देखेंगे कि हनुमान जी ने तो प्रभु को अपना नाम भी नहीं बताया और परिचय तो देना दूर, अपना नाम तक नहीं बताया। क्यों? मैं इसका अनुभव करता हूं व्यवहार में। अब नगरों में अनेक स्थानों में बार बार जाता रहता हूं और जो व्यक्ति एक बार परिचित हो जाता है वो आशा करता है कि मैं सर्वदा याद रखूं। तो कभी कभी दूसरे स्थान पर एक आध दो व्यक्ति ऐसे मिल जाते हैं कि वो पूछ देते हैं कि आपने मुझे पहचाना? अब तो मैं बड़े संकट में, क्योंकि अब इतने व्यक्ति हैं, अब हम सबको पहचान के तो नहीं रह सकते। अब लगता है कि कह दूं कि नहीं पहचाना तो बुरा मानेंगे कि आपने मेरा ध्यान ही नहीं रखता, और कह दें कि पहचाना तो भी ठीक नहीं। तो अब घुमा फिरा के मैं कहता हूँ हाँ हाँ कुछ पहचान तो रहा हूँ।
पर ऐसे लोग पीछा नहीं छोड़ते, कहते हैं अगर पहचानते हैं तो मेरा नाम बताइए। अब मेरी कलई खुल जाती है। श्री जीव की समस्या ये किसका नाम याद रखे, किसका किसका परिचय याद रखे। हनुमान जी ने प्रभु से नाम भी नहीं बताया अपना। नाम क्यों नहीं बताया, ये तो आपको बताना पड़ेगा। आपने मुझसे पूछ लिया कि तुम कौन हो, तुम्हारा इससे बढ़ के तो दुख की कोई बात नहीं होगी। अब आप बताइए कि मैं कौन। और आप पढ़ेंगे कि उनका नाम भी प्रभु ने पहले लिया, हनुमान जी ने अपना नाम पहले नहीं लिया। जब प्रभु ने ये कहा कि सो अनन्य अस जाके मति न टरई हनुमंत, धन्य हो गए। बोले प्रभु मैं तो समझ रहा था कि आप भूल गए, पर आपको तो मेरा नाम याद है, और इसका अर्थ है कि आप भूले नहीं। तो श्री हनुमान जी महाराज मानो अपना परिचय प्रभु से क्या दे। वो नाता तो दूसरा है जो संसार के विलक्षण नातों में है। वो तो यही कहते हैं कि प्रभु मेरा क्या परिचय। और रावण के सामने भी परिचय देते हैं प्रभु श्री राम का, और अंत में एक वाक्य जोड़ देते हैं कि अब मेरा परिचय जानना चाहे तो तथास्तु दूत, मैं उसका दूत हूं। तो रावण को बड़ा क्रोध आया, इतना लंबा भाषण दिया, पर न माता न पिता न राजाति न नाम, बोले उनका दूत हूं। मैंने कब पूछा था इससे, उसको बहुत बुरा लगा। और इसीलिए रावण को अगर अंगद न जाते तो उसको तो हनुमान जी के नाम का पता भी नहीं लगता। ये बड़ी चीज पर आप जानेंगे, रावण को बहुत दिन तक हनुमान जी के नाम का पता नहीं था। और इसलिए भी समस्या की जब हनुमान जी चले गए और उसके बाद फिर वो विभीषण शरणागति हुई और भगवान ने विभीषण को शरण में लिया, तो रावण ने 2 गुप्तचर भेजे। और रावण के जब गुप्तचर लौट करके आए तो रावण ने पूछा कि वो उस तपस्वी के सेना के बड़े योद्धा कौन है, उनके नाम बताओ। तो उन्होंने नाम गिनना प्रारंभ किया, द्विविद, मयंद, नील, नल, अंगद, गद, विकटासी, दधिमुख, केहरी, निसठ, सठ, जामवंत, बलरास। इतने नाम ले लिए। तो रावण ने कहा वो जलाने वाले का इसमें कौन सा नाम था, वो जो पहला तुमने कहा वही नाम था क्या उसका? इतने नाम तो तुमने गिना दिए। सो उन लोगों ने बड़ी अनोखी बात कही, महाराज उसका नाम कौन जाने। तो बड़े बलवान थे, उनका नाम जान दिया, वो तो सबसे दुर्बल बंदर था, मैं उसका नाम क्या जानूं। इसलिए लिखा हुआ है कि यही कह दिया कि नहीं हम नहीं जानते। बोले नगर जलाने का, बोले वो तो जयपुर दहेऊ हतेऊ सुत तोरा, सकल कपिन महते ही बल थोड़ा। सबसे दुर्बल वो है, तो अगर मैं उसका नाम याद करता तो पूरी सेना के लोगों का नाम याद करता, और सबसे अंत में उसका नाम आता है तो मैं ऐसा झंझट क्यों करता। अब बेचारे लंका वाले तो बेहोश होने लगे कि जब सबसे छोटे ने आकर के ये आतंक फैलाया तो बड़े आएंगे तो क्या होगा। तो रावण को उस समय भी पता सुख सारण से भी नहीं चला। अंगद आ गए तो पता चल गया, लेकिन अंगद से भी जब रावण ने कहा तो औरों का तो नाम ले लिया। तुम सुग्रीव कुल तुम द्रोऊ, बंधु हमारे भीव्रत सोयु, शिल्प कर्म जा रहे नन लीला, और जामवंत मंत्री त्रिपुरा, सबका नाम ले लिया। पर अंगद ने खींच के कहा कि हमारे प्रभु की सेवा में तुम्हें कोई बलवान नहीं लगता है। तो रावण ने कहा कि हाँ नहीं, एक बलवान तो है। तो एक बलवान है, किसका भाई, तुम किसको बलवान मानते हो, नाम तो बताओ। तब भी रावण को नाम का पता नहीं था। रावण ने कहा बस एक ही है, आवा प्रथम नगर जी जा रहा, जिससे नगर जराया वही। तब अंगद के मुंह से निकला, अच्छा अच्छा तुम हनुमान की बात कर रहे हो। आगे चल करके आता है, अंगद ने यही कहा, अरे
वो तुम हनुमान को कह रहे हो? अरे वो तो सबसे कमजोर हमारे यहाँ है। अंगद तो हर तरह से रावण को नीचा ही दिखाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने यही कह दिया कि चले बहुत सो वीर न होई, पठवा खबर लेन हम सोई। का वो कोई हमारे यहाँ बहुत बलवान थोड़ी है और तुम जानते नहीं हो, इसी डर के मारे लौट के नहीं गया। मूल उद्देश्य मानो यह था कि श्री हनुमान जी का यह परिचय जो इतना उत्कृष्ट है, इतना महत्वपूर्ण है, श्री हनुमान जी अपना परिचय वह परिचय देते ही नहीं। उस परिचय को परिचय मान करके वे कहते ही नहीं। और तब उसका मूल तात्पर्य इतना ही है कि श्री हनुमान जी समुद्र के ऊपर से पार गए। गोस्वामी जी कहते हैं विनय पत्रिका में, समुद्र देहाभिमान। तो देह के नाते वे जिसके पुत्र हैं, अगर उसके नाते परिचय दें तो इसका अर्थ है कि उन्होंने देहाभिमान के ऊपर अभी नहीं उठे, देह के नाते से ही अपना नाता दे रहे हैं। पर हनुमान जी तो सचमुच देह के अभिमान से ऊपर उठे हुए और देहाभिमान के समुद्र को पार कर चुके हैं। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज जो हैं, उनका परिचय न देने का तात्पर्य ये था कि वस्तुतः देह के नाते से जो व्यक्ति का परिचय होता है वो वास्तविक नहीं होता है। वो तो बदलते रहता है, हर समय कोई न कोई संबंध, कोई न कोई बात से उसका कभी किसी जात में जन्म हो गया तो जाति हो गई, क्योंकि अनेक जन्म होते। कभी कोई संबंधी हो गया तो कभी कोई संबंधी हो गया। इसलिए जो शरीर को केंद्र मान करके उपासना करना चाहेगा वो तो संभव ही नहीं, क्योंकि वो तो नाते बदल गए, संसार बदल गया। तो मानो सबसे पहले विभीषण को की जो भ्रांति है, आप सब बड़े संत हैं और फिर निवेदन करता हूं कि कोई चटपटी कथा मेरे पास नहीं है, आप सब शायद मुझसे वो सुनने की आशा भी नहीं करेंगे। उसका अभिप्राय ये है कि श्री हनुमान जी जो हैं विभीषण को जगाने आए। अब इसको आध्यात्मिक अर्थों में देखिए। गोस्वामी जी कहते हैं जिस समय हनुमान जी विभीषण के द्वार पर जाकर के खड़े हुए, ताही समय विभीषण जागा, का उसी समय विभीषण जग गए। तो एक तात्पर्य तो है कि प्रातःकाल पहुंचे होंगे 4 बजे, इसलिए विभीषण जग गए। पर गोस्वामी जी यह बताना चाहते हैं कि रावण के नगर में जो रहता है वो सोते ही रहता है। क्यों? तो भाई आप पढ़ेंगे, मोह निशा सब सोव निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा, मोह की रात्रि में जीव सोया हुआ। रावण गोस्वामी जी कहते हैं मूर्तिमान मोह है, और इसका अभिप्राय जब तक हम मोहग्रस्त हैं तब तक हम सुषुप्त हैं, तब तक हम जागृत नहीं होते। और संत का दर्शन और संत के सत्संग का फल ये है कि हम सोते से जग जाएं। जीव जो अब तक सोया हुआ था आज जग गया। जब लक्ष्मण जी ने निषाद राज को उपदेश दिया तो किसी ने पूछा लक्ष्मण जी ने कितने देर तक निषाद राज को उपदेश दिया था? आजकल घंटा घड़ी का पता लगाने में लोग बड़े व्यग्र रहते। गीता कितने देर में भगवान ने सुनाई? जब सेना दोनों ओर खड़ी थी तो कैसे वो लोग खड़े रह गए? सोचने की पद्धति अनोखी। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा महाराज लक्ष्मण जी का प्रवचन कितने देर चला? और क्या उन्होंने सार्थक बात देखी? क्या गोस्वामी जी ने कहा था, राम गुण भाव अनुसारा। श्री राम का गुण सुनाते सुनाते सवेरा हो गया। सच्ची कथा वो है कि जो रात भर चले और सवेरा हो जाए। और उस रात भर चले मैंने मोह की रात्रि से जग करके हम जीवन में जब जग जाएं तो समझ लेना चाहिए कि कथा हो अब पूरी हुई। और वहां अब संगति है उसकी। उसके पहले लक्ष्मण जी ने यही व्याख्या करके निषाद राज को सुनाया था, निषाद राज
मोह निशा सब सो निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिन जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, और जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। विवेक कब होगा? बोले होय विवेक, और उसके बाद मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जब कोई व्यक्ति जागृत हो जाता है सत्संग और कथा के द्वारा, तो मोह और भ्रम दूर हो जाता है, और मोह भ्रम दूर होकर के कह सकते हैं कि हाँ वह व्यक्ति जो है जग गया। तो अभी अभी तक विभीषण के द्वार पर जब आए तो उस समय विभीषण सो रहे थे। भौतिक अर्थ में रात का समय था, और आध्यात्मिक अर्थों में जब तक मोह का मैं भाई हूं, मोह मेरा बड़ा भाई है, और हमें तो मोह का ही अनुगमन करना चाहिए, तब तक तो व्यक्ति भ्रांति में रहेगा ही। मोह आपका अगर बड़ा ही भाई हो गया तो आप तो मोह कभी नहीं छोड़ पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति कहने लड़कपन से मुझे बहुत क्रोध आता था, क्रोध मेरा पुराना संबंधी, लोभ मेरा पुराना संबंधी, अहंकार और मोह अब मेरा पुराना संबंधी है, तो यही संबंध रहेंगे तो श्री राम से संबंध क्यों रखेंगे। इसलिए मानो विभीषण को सचमुच जगाने का कार्य श्री हनुमान जी ने किया, और वो कार्य यही था। सुन करके उन्होंने एक जो भ्रम था, होय विवेक मोह भ्रम भागा। वो भ्रम क्या? मैं लंका में रहता हूं, रावण मेरा बड़ा भाई है, बड़ा भाई पिता के तुल्य होता है, मैं छोटा भाई। और तब वह जो हनुमान जी का वाक्य था उनके भ्रम को दूर कर देता है। और वह उत्तर एक वाक्य के द्वारा सांकेतिक भाषा में कह दिया। जब उन्होंने पूछा भीषण जी ने आपका परिचय, तो उन्होंने राम कथा सुना दिया। तब हनुमंत कही सब राम कथा, और उन्होंने कहा कि कम से कम कथावाचक जी का नाम तो पता चल जाए। हाँ, तो मेरा नाम हनुमान है। विभीषण को तो बता दिया और किसी को नहीं बताया, लेकिन बताने के बाद अपने नाम का जो फल बता दिया वो और समस्या। बोले मेरा नाम तो हनुमान है, पर पहले समझ लो कि मेरे नाम का फल क्या है। बोले प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिले आहार। सवेरे सवेरे जो मेरा नाम ले ले उसको भोजन न मिले। कितना विलक्षण भाव है। पूरे नाम प्रभु का लो, कथा प्रभु की सुनो, रूप प्रभु का देखो। मैं कौन हूं, मेरा परिचय क्या है, ये परिचय तो जानने की कोई आवश्यकता नहीं। और एक शब्द कह करके उन्होंने कहा तुम विचार करके देखो, तुम्हें आज तक ये भ्रम रोके हुए है कि रावण मेरा बड़ा भाई है, मैं उससे कैसे छोड़ूं। तो हनुमान जी ने एक नाता सुना दिया। हमारा तुम्हारा नाता जानते हो क्या है? अब दोनों दो देश के, एक भारत के एक लंका में, एक का निशार्ज जात में जन्म हुआ, दूसरे का बानर जात में जन्म हुआ। एक परिवार में है ही नहीं है। पर प्रभु ने एक वाक्य हनुमान जी ने कह दिया, तब हनुमंत कहा सुन भ्राता। हे भाई विभीषण, तो भाई आश्चर्य हुआ, किस नाते से भाई हो गए? न एक जात के, न एक नगर के, न एक पिता के। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि भाई वही तो हैं जो एक माँ के गर्भ से जन्म हुआ। तो हमारी और तुम्हारी माँ एक ही है, इसलिए हम लोग भाई। और रोकन तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चाहूं जानकी माता। अगर तुम एक एक जन्म में जो बदलने वाली माताएं हैं उनको माता मानोगे तो तुम्हारे नाते बदलते रहेंगे, पर जो नाता शाश्वत है, श्री किशोरी जी तुम्हारी माता, श्री किशोरी जी मेरी माता, हम तुम्हारे भाई हैं। अब तुम्हें निर्णय करना है कि नकली भाई का साथ दोगे कि असली भाई का साथ दोगे। शरीर के नाते से जो भ्रम हो गया है उसे सत्य मान करके तुम लंका में पड़े हुए हो। और जब तुम समझ जाओगे कि नहीं, तो वस्तुतः भगवान से संबंध का ज्ञान, उपासना कब होगी?
संसार में सभी जो लोग निकट दिखाई दे रहे हैं उनसे सबसे हमारा कोई न कोई संबंध है, और केवल जो सबसे हमारे निकट है, जो हमारा वास्तविक शाश्वत संबंधी है, उस संबंधी को भूल गए। जब रावण का त्याग उन्होंने किया तो उसका तात्विक तात्पर्य है कि मिथ्या भ्रांति जन्य जो संबंध या भ्रम और मोह है उसका परित्याग किया। तो मोह भ्रम का परित्याग किए बिना मैं वो तो बिन सत्संग न हरि कथा ते बिन मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद होय न दृढ़ अनुराग। वस्तुतः साधना का क्रम ही इसमें विद्यमान, और इस तरह से मानो उसका सूत्र यही है कि उपासना का वस्तुतः का मनुष्य के मन में, हृदय में उसकी का उद्भावना कब होगी? कि जब वो अपने उपास्य को समझ ले, अपने उपास्य को जान ले, अपने संबंधी को पहचान ले कि ये हमारे संबंधी। तो पहला कार्य तो यही है। तो मानो उपास्य, उपासक और उपासना, उपास्य कौन है ये जाने, और फिर तब अपने आप को हम उपासक के रूप में देखेंगे। वह परिचय जो हम लोगों को दिया करते हैं वो परिचय नहीं देंगे। और फिर उपासना, जब विभीषण और प्रभु का संवाद हुआ तो प्रभु ने जो उपदेश दिया और अंत में ये कहा कि मेरा जो उपासक है उसमें ये लक्षण विद्यमान रहते हैं, और विभीषण तुम तो संत हो। साधारणतया तो संत उसे कहते हैं जो गृह त्यागी है या विशेष प्रकार का वस्त्र धारण करता है। तो विभीषण जी तो राजवेश में रहते हैं और वो गृह त्यागी भी नहीं है, सन्यासी भी नहीं है। पर भगवान ने कहा तुम सारिक है संत प्रिय मोरे, धर्म देह नहीं आने हो रे, तुम जैसा संत। और उस समय भगवान ने जो 2-3 सूत्र दिए बहुत ही मधुर है, और उसी में प्रभु ने कहा मेरे उपासक का ये लक्षण है, और ये उपासक के लक्षण तुम्हें विद्यमान। सगुण उपासक परहित निरत नेम दृढ़ नेम। भगवान ने जब उपासक का लक्षण बताया तो अनेकों सूत्र बताए। क्या? संसार में जिनसे तुम ममता जोड़ोगे का वो तुम्हें बांधेंगे बस, क्योंकि ममता जहां जिससे जुड़ गई उससे व्यक्ति जुड़ गया। पर भगवान ने कहा देखो, मेरे ममता में और संसार की ममता में अंतर ये है कि संसार की ममता तुम्हें बांधती है और मेरी ममता तुम्हें मुक्त करती है। मुक्त कैसे करती है? बोले सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधू बड़ी डोरी। जब तुम मुझसे ममता करोगे तो मैं बंध जाऊंगा, तुम छूट जाओगे। यही अंतर है। संसार से ममता करे तो जो बांधने वाला वो भी न छूटे और जो बंधने वाला वो भी न छूटे। पर भगवान कितने कृपालु। उन्होंने कहा अगर कोई व्यक्ति मुझसे ममता जोड़ ले तो मैं बंध जाऊंगा। प्रभु ममता का बंधन स्वयं स्वीकार करने की कृपा करते हैं। ऐसा संबंधी भला कौन मिलेगा जो बांधता नहीं है, जो बंधता है। तो मानो प्रभु ने एक अनोखापन जिसकी ओर संकेत किया, और दूसरा संकेत बहुत मीठा है कि अच्छा कैसे पता चले कि ये व्यक्ति भगवान का भक्त है। तो उसको उपासना कर तो वह भगवान के समीप, और समीप सबसे अधिक भगवान है, और सबके हृदय में भगवान बैठे हुए। चाहे संत हो चाहे असंत हो, अच्छा हो बुरा हो, भगवान है। तो फिर अंतर क्या रह गया संत असंत में? जब सर्वत्र हैं, सबके हृदय में हैं, तो फिर तो कोई अंतर संत असंत में नहीं है। प्रभु ने कहा नहीं, एक अंतर है। कैसे पहचाने कि ये असंत है असंत है? बोले सबके हृदय में मैं जो निर्गुण निराकार के रूप में बैठा हुआ हूं
वह तो सभी जीवों का लक्षण है, पर संत किसे माने? भगवान ने कहा सबके हृदय में रहता हूं एक, और जो हमारे हृदय में रहता है वो संत है, और मेरे हृदय में जो नहीं रहता वो संत नहीं। ये संत का बहुत लक्षण अर्थ है, लक्षण है। क्या बोले? भक्त और अभक्त का क्या लक्षण है? संत असंत का क्या लक्षण है? जब भगवान सब में विद्यमान है तो सब में विद्यमान है, तो कौन संत असंत? प्रभु ने कह दिया अस सज्जन मम उर बस कैसे। जो मेरे हृदय में, हमारे हृदय में तो भगवान रहते हैं, लेकिन भगवान के हृदय में हम स्थान पा जाएं, भगवान अपने हृदय में हमें बसा लें। प्रभु ने कहा कि बस ये तुम याद रखो, अस सज्जन मम उर बस कैसे। और ये बहुत मीठी बात कही कि शायद तुम्हें ये कहते हो लोग कि भीषण लोभी है, राज्य के लोभ से आ गया यहाँ पर, तो मैं बताना चाहता हूँ कि असली लोभी तो मैं हूँ। क्यों? बोले अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसत धन जैसे। जैसे लोभी धन के लिए बेचैन रहता, कितना भी धन आवे पर उसे संतोष नहीं होता, लेकिन इसी तरह से चाहे जितने संत आते जाएं, लेकिन मैं इतना लोभी हूं कि कभी संतोष ही नहीं होता। और यही होता है कि नहीं, प्रत्येक जो हृदय में प्रभु के निवास करने लगे, प्रभु जिसे प्रभु ने स्वीकार कर ले। दोहली रामायण का दोहा गोस्वामी जी ने से किसी ने पूछा किसका भजन करें, और तब उन्होंने जो उत्तर दिया कितना सुंदर। बोले सबई कहावत राम के। सब लोग यही तो कहते हैं कि भाई मैं ईश्वर का हूं। सबई कहावत राम के और सबई राम की आस। सब राम का ही आशा लगाए हुए हैं और सब राम के कहला रहे हैं, लेकिन किसका भजन करें? राम कहें जेहि आपनो तेहि भज तुलसीदास। वो तो कहें कि तो उनका मैं ये मेरा है, हमारे कहने से क्या हुआ? वो स्वामी शरणानंद जी महाराज थे, प्रज्ञा चक्षु नेत्र नहीं था, वृंदावन में बिहारी जी का दर्शन के लिए जाने लगे। भक्त तो उन्होंने कहा मुझे भी लिए चलो, तो लोग को हंसी आई, लेकिन अब कह रहे हैं महाराज तो चलने ही चलना चाहिए। लेकर के गए, दर्शन करने के बाद बड़ा दर्शन हुआ, पर एक जरा मुंह फटते पूछ दिया, महाराज हम लोग दर्शन करने आए और दर्शन किया, पर जब आपके पास आंख नहीं है तो आपने क्या दर्शन किया? क्या सुंदर उत्तर दिया स्वामी जी ने। बोले मेरे पास नहीं आंख है, पर जिसके पास आया हूं उसके पास तो आंख है ना, और अगर उसके पास आंख है और उसने हमें देख लिया तो बस और क्या देखना, मैं क्या देखूंगा? देख करके भी क्या लोग देख लेते हैं क्या? वो जिसको देख ले। इसीलिए सार सर्वस्व भगवान ने यही कहा कि वस्तुतः जो सगुण उपासक है, और वो बहुत विस्तृत संकेत है कि भाई निर्गुण निराकार ब्रह्म में तो उपास्य और उपासक का भेद ही नहीं, क्योंकि उसका अभिप्राय ये है कि जब सोते तो ही ताही नहीं भेदा, बार बीचे व गावहि वेदा। तो वहां पर न उपास्य कोई रह गया, न उपासक रह गया। भूसुंडी जी ने जब जाकर के मुनियों से पूछा कि महाराज श्री राम की उपासना हम कैसे करें, तो उन्होंने कहा किसकी उपासना करोगे? सोते तो ही ताही नहीं भेदा, बारी विचय व गावहि वेदा। वेद कहते हैं कि वो तो जल और तरंग से भिन्न नहीं है, इसलिए जिसने निकट होकर के भी जो प्रभु से अभिन्नता नहीं चाहता, उपासक जो है कभी नहीं चाहता कि मैं प्रभु से मिलके एक हो जाऊं। पास में बैठूंगे तो चाहता है, पर एक नहीं होना चाहता। इसका संकेत गोस्वामी जी देते हैं। महाराज दशरथ लंका के युद्ध के बाद प्रभु को क्यों देखने आ गए, और फिर ये जब लिखा गया कि दशरथ जी वहां से स्वर्ग गए, तो किसी ने कहा ये कैसी अनोखी बात,
ये लिखना चाहिए न कि दशरथ जी मुक्त हो गए, श्री राम के धाम में गए, आपका स्वर्ग गए। तो गोस्वामी जी ने कहा कि ना ना, सगुन उपासक मोक्ष न लेही, तिनका राम भगत निज देहि। वो दूरी बनाए रहना चाहते हैं थोड़ी, बहुत दूरी हो तो अच्छा नहीं, और एक में मिल जाए तो भी फिर उस उपासना का आनंद नहीं आया। और उपासना का आनंद तभी है कि जब हम उनके पास तो बैठ गए, पर बैठ जाने के बाद भी वो हमारे उपास्य हैं, और उपासक उनकी सेवा करे, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करे। भगवान कहते हैं जब कोई व्यक्ति ऐसा हो जाता है, और उसका लक्षण यह है कि वो परोपकारी हो जाता है, और वो सब कुछ जो कुछ करेगा उसमें किसी की हानि की कल्पना उसके हृदय में नहीं होगी। सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, बोले ते राम सम। प्रभु कहते हैं कि वो व्यक्ति जो है मुझे प्राण समान मोहि, वो मुझे प्राण के समान प्रिय है। और उसका अभिप्राय, यह तो उपासना ही पूरे मानस के ग्रंथ का ये तो अद्भुत अनंत रहस्यमय यह प्रभु के चरित्र की गाथा है। और अगर व्यक्ति उसका अंतरंग थोड़ा भी आनंद ढूंढे, आजकल थोड़ी प्रवृत्तियां बदल गई हैं, हम मानस में वो उस तरह से अंतरंग में न जा करके उसको एक स्वादिष्ट जैसे बनाया जाए उस तरह से लेते हैं, तो जो अंतिम अंतरंग उद्देश्य है वो उद्देश्य हम पूरा नहीं कर पाते। और वो उद्देश्य यही है कि हम पहले प्रभु को पहचाने और अपने को पहचाने, और अपने और प्रभु के बीच में क्या नाता है इस नाते को जान ले। इसीलिए जब भी भक्त श्री भरत जी और श्री हनुमान जी का मिलन हुआ तो श्री भरत जी ने पूछा प्रभु कभी, उनका महाराज आप ये कह रहे हैं प्रभु तो आपका निरंतर आपका गुण गाते रहते हैं। तो श्री भरत जी को संतोष बिल्कुल नहीं हुआ। क्या कहते हैं? बोले ऐसा कोई ज्ञानी नहीं, ऐसा कोई विरागी नहीं, ऐसा कोई संत नहीं। भरत जी महाराज को संतोष नहीं हो रहा। तब उन्होंने अंत में पूछा, इस रूप में याद करते हैं मैं इसको, कोई हमें आनंद नहीं आ रहा। तब बोले सुनु कपि कबहू कृपालु गोसाई, सुमिरहि मोहि दास की नाई। कभी वे कहते हैं क्या कि भरत मेरा दास, मेरे साथ अगर मेरा लग गया तो मैं धन्य हो गया। और कितना भी गुणयुक्त प्रभु मेरी प्रशंसा करें तो मुझे संदेश नहीं है। यह जो दिव्य प्रभु की उपासना है, और उस उपासना के जो विविध माध्यम है और जो उसका स्वरूप है वो तो अनंत रहस्य से युक्त है। और विविध उपासकों के चरित्रों में, पात्रों में, उनकी वाणी में वो परिलक्षित होता है। वस्तुतः तो 3 दिन कथा कहने में मुझे ही संतोष नहीं होता, और 3 दिन में क्या चर्चा हो सकती है। पर वो प्रभु के अनंत गुण को तो किसी के लिए संभव नहीं है, मेरे लिए तो सर्वथा ही असंभव है। बस केवल इतना ही कि प्रभु की बड़ी बड़ी क्या अनंत करुणा में है, करुणा है कि उन्होंने एक व्यक्ति को माध्यम बना करके उसे सौभाग्य दिया कि वह उनके रहस्य, उनके चरित्र के विषय में कुछ कह सके। और फिर जहाँ पर संत हों, जहाँ सचमुच उपासक हों, भक्त हों, उनके साथ उनके सामने चर्चा करने से उस रस की अनगिनत वृद्धि हुई। मैं समस्त संतों के पर चरणों में, श्री चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। श्रद्धेय स्वामी नृत्य गोपाल दास जी महाराज और अन्य जो संत जिनका नाम नहीं जानता, नहीं ले रहा हूँ, सबको मेरा प्रणाम करते हुए बस यही याचना करता हूँ कि आप आशीर्वाद दीजिए कि भगवान की कृपा निरंतर प्राप्त होती रहे। बोलिए सियावर।
कृपया अनुरोध है 2 मिनट विराज जाएंगे। अपने अपने स्थान पर कृपया 2 मिनट विराजेंगे। परम श्रद्धेय महाराज श्री तथा समस्त संत मंडली को रामायणम की ओर से प्रणाम करता हुआ, यद्यपि यहाँ पर उपस्थित समस्त संतों का आशीर्वचन, कृपा रामायणम को आवश्यकता है और निरंतर प्राप्त है संतों के आशीर्वाद की, परंतु कुछ समय अभाव के कारण समस्त संत मंडली की ओर से हमारे परम श्रद्धेय पूज्यपाद स्वामी श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज जी से मैं अनुरोध करूंगा, वे आशीर्वाद स्वरूप 2 वचन कहेंगे। परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज, आप लोग कृपया अपने अपने स्थान पर शांतिपूर्वक बैठे रहेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री अयोध्यानाथ भगवान की, श्री हनुमंतलाल जी महाराज की, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जय सीता।